हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा था, उसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले स्केल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक पेड़ है, मान लीजिए कि ये एक पेड़ है ए बी। ठीक है, ए बी एक पेड़ है। अब देखिए आंधी आने की वजह से ना ये इस पॉइंट से यानी कि सी से टूट जाता है। अब ये टूट जाएगा, तो ये टूट गया, तो ये मान लीजिए कि ये टूट गया है। अब ये ग्राउंड से टच कर रहा है, ज़मीन से टच कर जा रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया है ना। तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब वो ज़मीन से छूता है तो वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि यहाँ पे हल है ना, पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ए बी थी, ए बी। अब देखिए ए बी जो है ना वो दो भागों में बट गया है, एक ए सी और बी सी। तो लिख लेंगे ए सी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए कोण सी ए बी, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पे कोण सी ए बी कितना है, वो है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज से चलेंगे, इस त्रिभुज से ए बी सी से। तो लिखेंगे, देखिए ये हमको दिया है क्वेश्चन में 8 मीटर है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पे वो पेड़ गिरा है वहाँ पे दूरी 8 मीटर है। तो देखिए ये हमारा 30 डिग्री कोण है, तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा पी। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एच। और ये जो हमारा सटा हुआ है 30 डिग्री से, ये हमारा बी आधार हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हमें बी सी की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी और ए सी की भी दूरी निकालनी पड़ेगी, तब इन दोनों को जोड़ के हम पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बी सी की निकालते हैं। तो ये पी है, ये बी है, तो पी बटा बी किस चीज़ में आता है, तो पी बटा बी आता है यहाँ पे टैन थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा से। ठीक है, टैन थीटा से इतना लिख लिया। अब देखिए टैन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू पी बाई बी है ना, पी बाई बी। अब टैन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर पी है। देखिए पी हमारा बी सी है और बी क्या है, बी है हमारा ए बी, तो जिसका हमें कितना दिया है मान, हमें दिया है 8 मीटर, तो 8 लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो बी सी से √3 में होगा तो बी सी √3 बी सी हो जाएगा। अब 8 से 1 का गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, पेज को थोड़ा आगे कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए इसके आगे होगा कि अब ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बी सी बराबर 8 के बटे में √3। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए अब उसके बाद होगा, है ना, अब हम लोग को एच निकालना है। ठीक है, हम लोग को एच निकालना है, ए सी निकालना है। ये एच है हमारा, ये बी है, तो एच और बी किस में आता है, तो एच और बी या फिर बी और एच किस में आता है, तो ये आता है आपका किस में, कॉस थीटा में या फिर सेक थीटा में। तो हम लोग कॉस थीटा चलेंगे, आप सेक भी लेके चलते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो अगर हम लोग सेक कॉस से चलेंगे तो लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा से। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो बी है हमारा ए बी और एच है हमारा ए सी। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ए बी का मान दिया है 8 मीटर, ए सी हमें पता नहीं है तो हमको निकालना है ए सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, तो ये √3 ए सी हो जाएगा, √3 ए सी बराबर 8 दूनी 16। ये इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, ए सी बराबर 16/3। तो ये इक्वेशन समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे, ठीक है ना, अब हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 है हमारा ए सी है। अब देखिए तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी।
तो ए सी हमारे पास कितना है 16√3 है, ए बी सी हमारे पास 8√3 है। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये √3 का एलसीएम √3, अब ये 16 और 8 हो जाएगा एज इट इज़। अब देखिए 16 और 8 हमारा एज इट इज़ हो जाएगा। 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा बटा में √3। अब देखिए है ना 24 बटा में √3। अब इसका हमें हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो लिखेंगे √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हरों का परिमेयकरण। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करेंगे। अब इसमें इन दोनों का गुना होगा तो 24√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से 24 8 बार में कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर। तो इसका आंसर यही होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।